जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे नाग पंचमी व्रत की पौराणिक कथा और साथ ही जानेंगे उसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। नाग पंचमी श्रावण मास का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिक, कर्कट और शंख यानी कुल 8 नागों की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पौराणिक कथा क्या है। तो नागों का हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे भगवान विष्णु की शैया शेष नाग है, तो वहीं भगवान शिव के गले का आभूषण नाग देवता है। जिस प्रकार से नाग देवताओं को सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है और नाग पंचमी के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा होती है, इस साल नाग पंचमी का त्यौहार 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो इस पर्व की पावन कथा सुनना बिल्कुल ना भूलें। नाग पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्रों को जन्मेजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग घबरा गए और वो ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब नागवंश में महात्मा जरत्कार के पुत्र आस्तिक मुनि ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन ही बताया था। कहते हैं इसके बाद जब राजा जन्मेजय ने नागों को भस्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया और वे आहूत के लिए मंत्रोच्चार करने लगे, तो वैसे ही नाग जलने लगे। कहते हैं तब आस्तिक मुनि ने उन नागों के ऊपर दूध डाला, जिससे उन्हें जलन से शांति मिली। कहते हैं आस्तिक मुनि ने श्रावण शुक्ल पंचमी के ही दिन नागों को बचाया था, इसलिए ही हर साल इस तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों का दूध से अभिषेक किया जाता है। वहीं एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान किसी को भी रस्सी नहीं मिली थी, तब इस समय वासुकी नाग को रस्सी की जगह पर इस्तेमाल किया गया। कहते हैं इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। वहीं इस पर्व से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा ये है कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की नागों से रक्षा की थी। इसके बाद से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन हर घर में नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजन करने वाले जातकों पर नागों की कृपा होती है। साथ ही सभी तरह के दुखों और कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व में दिए गए नाग पंचमी की कथा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सुमंत मुनि ने शतानीक राजा को नाग पंचमी की कथा के बारे में बताया था कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नागलोक में बहुत बड़ा उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को गाय के दूध से स्नान कराता है, उसके कुल को सभी नाग अभयदान देते हैं। इसके परिवारजनों को सर्प का भय कभी नहीं रहता। इस प्रकार से नाग पंचमी की तिथि बहुत ही प्यारी है। इस दिन मिट्टी के नाग बनाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके ऊपर दूध स्नान कराना चाहिए। तदोपरांत उन्हें विश्वरचित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार नियम अनुसार जो पंचमी के दिन नागों का पूजन करता है, उसे नागों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में भी नाग पंचमी के व्रत के बारे में कहा गया है। उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया कि चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करें। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधि, शुभ दुर्वांकुरों, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इस प्रकार से नाग पंचमी व्रत का समापन करें। ये थी नाग पंचमी पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं और उसका महत्व, साथ ही उसकी पूजन विधि। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।